अस्सलाम वालेकुम आप तमाम लोगों को। कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से होंगे, मिजाज बखैर होंगे। कराची में इस वक्त हो रही है बारिश, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तमाम लोग मेरे ऑफिस से मुझे सब कह रहे थे कि जैसे मैंने शो ख़त्म किया सब मुझे कह रहे हैं चलें जी बारिश देखने चलते हैं। बट उसी दौरान जब मैं स्टूडियो से बाहर आई हूँ तो मैं ज़रा स्क्रॉलिंग कर रही थी और स्क्रॉलिंग के दौरान फेसबुक पर मुझे एक ऐसी वीडियो मिली कि जिसने मेरी शायद आप मेरा ज़मीर कह लें या मेरी इंसानियत कह लें या मेरे अंदर का वो इंसान कह लें कि जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं जाके पहले बारिश एंजॉय करूं। मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पर स्टेटमेंट देना, इस चीज़ पर बात करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों के सामने वीडियो प्ले कर रही हूँ जो मेरे सामने आई है। पहले ज़रा आप गौर से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। ये आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ये एक बार फिर देखिएगा और सुनिएगा। ये आप लोगों ने शायद सुन लिया होगा, अगर नहीं सुनाई दिया है तो प्लीज़ मुझे बताएं। अगर आप में से किसी ने ये नहीं सुना है तो प्लीज़, ये मेरे सामने जब ये वीडियो आई है मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ। ये शख्सियत, ये कौन है? कौन लड़का है ये जिसने ये वीडियो बनाई है? कहाँ पर है? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। यकीन होंगे तो ये मौसूफ वहीं पर ही जहाँ इस वक्त हमारी कौमी क्रिकेट टीम है, जहाँ इस वक्त सरफराज हैं, वहाँ पर ये बात हुई होगी। बट मैं बहुत ज़्यादा, मुझे तकलीफ़ हुई है, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ इस चीज़ पर कि जहालत की, बदअखलाक़ी की, बदतमीज़ी की कोई हद होती है, कोई लेवल होता है। आपकी टीम के लिए खेल रहे हैं वो और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। सारी बातें हटके कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया, क्या नहीं किया, वो यॉर्निंग कर रहे थे, वो रात को पार्टियां कर रहे थे, वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब मैच हो रहा था उस वक्त सीरियसनेस दिखाई नहीं दी। इन सारी बातों से बिल्कुल हटकर, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है किसी भी इंसान के पास जाकर उसे एक वाहियात वर्ड, मुझे नहीं मालूम कि ये मुसलमान है या नहीं है। अगर ये मुसलमान है तो इनको इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से इल्म होना चाहिए कि ये वो लफ्ज़ है जिसको कुरान पाक में भी खंजीर कहकर इस्तेमाल किया गया। ये लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहिए। और आम फहम में हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि जो इस शख्स ने 2 दफ़ा जिस चीज़ का नाम लिया, जिस जानवर का नाम लिया, बड़े बूढ़े ऐसा कहते हैं कि इस जानवर का नाम लेने से भी ज़बान नापाक हो जाती है। तो अगर ये एक मुसलमान है और ये इस तरह की, माफ़ कीजिएगा अगर ये बेगैरती कर रहे हैं, तो ये इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बेगैरती की कोई हद, कोई इंतहा हो सकती है। इतनी बदतमीज़ी, इतनी जहालत, ये माफ़ कीजिएगा ये तरबियत है आपकी कि आप किसी भी शख्स को, उसके बच्चे के साथ, वो अपने बच्चे के साथ मौजूद है, वो जा रहा है और आप उसको रोक के बाकायदा आप उसको गाली दे के और अपना चेहरा दिखा के आप कितना फ़ख्र फील कर रहे हैं कि आप कोई बहुत आला बात कर रहे हैं, बहुत नेक बात कर रहे हैं। आप किसी से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या परफॉर्म किया और आप खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि हु आर यू, आप कौन है? आप कैसे, आप इस चीज़ के हकदार हो गए कि आप किसी को भी, चाहे वो अकेले में चाहे पब्लिक प्लेस पर, आप कैसे किसी को गाली दे सकते हैं? और अगर आप इतने ही आला और रफ़ा इंसान हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि एक मासूम बच्चा आपके कैप्टन की गोद में, उसका बेटा मौजूद है, आप उसके सामने गालम गलोच कर रहे हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, कुछ शर्म नहीं आई? माफ़ कीजिएगा वो तमाम लोग जिनको मेरी ये बात करना बुरा लग रहा है, मैं उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन ये हमारा, ना हमारा कल्चर है, ना हमें हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना हमारे घर में हमारी तरबियत ऐसी होती है कि हम किसी को भी, वो कोई भी हो, वो कुछ भी कर रहा हो, उसने कुछ भी किया, लेकिन ये अलाउड नहीं है कि आप किसी को भी सड़क पे खड़े होकर कहीं पर भी रोक के, एक नामी गिरामी शख्सियत है, जब चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज जीत कर आए थे उस वक्त आप तमाम लोगों ने कंधों पर उठाया हुआ था। सरफराज के घर के बाहर एक लाइन लगी हुई थी
किस तरह से उसका वेलकम किया जा रहा था। अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाया, अगर वो नहीं टीम परफॉर्म कर पा रही, अगर वो नहीं खेल पा रही, तो क्या मतलब है? आप तमाम लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप उनको सड़क पे खड़े होकर जलील करें, आपको किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया है, आपको कोई कानूनी इसके ऊपर कोई इजाज़तनामा मिल चुका है कि अब आपने जहां देखना है उनको जलील करना है, उनको गालियां देनी है, उनकी फिटनेस के लिए उनसे सवाल करना है। कौन होते हैं आप लोग? किसी को गाली देने वाले आप कौन होते हैं? ये शख्स, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये कौन है। अगर मेरे पास इससे ज़्यादा कोई ताकत होती कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से का इजहार यहाँ पर कर सकूँ, तो यकीनन मैं कुछ ना कुछ इस शख्स के लिए या तो कानूनी कार्रवाई के लिए कहती, या तो फिर कुछ ना कुछ मैं इसके लिए ज़रूर करती। मुझसे ये चीज़, मतलब ये बहुत तकलीफ दे बात है। वो कोई भी है, वो कोई भी है, सरफराज साइड कर दें कि वो आपकी कौमी टीम का कप्तान है, साइड कर दें कि वो पाकिस्तानी है, साइड कर दें कि वो मुसलमान है, वो एक इंसान है, वो अपनी फैमिली के साथ है, उसका बच्चा उसकी गोद में मौजूद है, और आप उसको गालियां दे रहे हैं, इतनी गलीज गालियां दे रहे हैं। और आई थिंक इस वीडियो में इस लड़के के साथ या इस आदमी के साथ कोई बच्चा, एक लड़का, एक नॉर्मल लड़का भी मौजूद है। आप उसे भी बता रहे हैं कि ये आपकी वर्थ है, ये आपकी माफ़ कीजिएगा, आपकी फैमिली की तरबियत है। इस तरबियत पर और इन खतूत पे आपके घरों में इस तरह से बात होती है कि अगर आपके लिए किसी ने अच्छा किया तो बेहतरीन जी, उसे सर पे उठा लिया जाए, उसे कंधों पर बिठा लिया जाए, और जहां ज़रा सी भी कोई गलती से गलती हो गई तो फिर उसके साथ आप ये हरकत करें, आप उसको गालियां दें, आप उसके साथ बदतमीज़ी करें। सरफराज, आई डोंट नो सरफराज तक ये मैसेज, ये बात जाएगी भी या नहीं जाएगी, लेकिन मैं सरफराज से, आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये जो घटिया तरीन हरकत हुई है, यकीनन आप इस चीज़ को बहैसियत इंसान आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फील कर रहे होंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ है, ये दोबारा आ जाएगी तो हम इसको यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। इमरान खान कह रहे हैं वेरी गुड गुड माशाल्लाह ब्यूटीफुल। फरहान हमीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तारीफ़ का, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल भी कतई माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, लिटरली मैं तकलीफ़ में हूँ। अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो शायद कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ऐसी सूरत हाल में कि जब आपके बच्चे आपके साथ मौजूद हों, आई एम सॉरी भाई, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि लाइट्स कैसे दिखाई देंगी ऐसे वक्त में कि जब आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपके साथ में मौजूद हों, उस वक्त इस तरह की घटिया वाहियात हरकतें करना, ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। मतलब ये चीज़ आपको बता रही है कि हम किस जानिब जा रहे हैं, या फिर क्या हमारे माशरे में कितनी फ्रस्ट्रेशन है कि आपको जहाँ मौका मिले, जैसे मौका मिले, आप सामने वाले की इज्जत उतारते हैं। ये याद रखें कि जब आप किसी की इज्जत उतारने की कोशिश करते हैं तो घूम फिर कर कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपके ऊपर वो वक्त लेकर आता है कि आपको भी उसी तरह से जलील होना पड़ता है, जिल्लत का सामना करना पड़ता है। तो ये जो भी शख्सियत हैं, अगर इतनी इंसानियत है तो जो आपने वीडियो बनाई है इस पर माफ़ी मांगे, सरफराज से माफ़ी मांगे। अगर आप वहीं पर हैं, अगर हो सकता है, अगर अप्रोच कर सकते हैं तो आप उनके पास जाके माफ़ी मांगें, क्योंकि ये इंतहाई वाहियात घटिया हरकत आपने की है। न सिर्फ आपने की है बल्कि आपने अपने ख़ानदान का, अपनी फैमिली का, अपनी तरबियत का नाम बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला तरीके से आपने रोशन किया है। तो आई एम रियली सॉरी सरफराज वंस अगेन। न सिर्फ सरफराज बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौमी टीम, वो अलग बात है कि आपने वाकई पाकिस्तानी टीम के जज्बात को मजरूह किया है, नहीं खेल पाया, परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके पीछे महरक़ात बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे महरक़ात हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तौर पर कौमी क्रिकेट टीम, सरफराज या दीगर खिलाड़ी ये डिज़र्व नहीं करते कि वो चाहे पाकिस्तानी लोग हों या चाहे पाकिस्तान के बाहर के लोग हों, कोई भी उनको जाकर उनकी औलादों के सामने, या बग़ैर उनकी औलादें ना भी हों, उनकी फैमिली ना भी हो, पाकिस्तानी टीम या कोई भी इंसान ये डिज़र्व नहीं करता कि सामने वाला उसे गालियाँ दे, मजाक उड़ाए, इस तरह से वाहियात वीडियोस बनाएं और वो सोशल मीडिया पर वायरल करें। तो ये जो भी शख्सियत है, मुझे तो इन मौसूद का नाम भी नहीं पता कि ये कौन है। अगर ये समझते हैं कि इन्होंने बड़ा आला काम किया, बड़ा नेक काम किया है, तो ये सरफराज का आपने नाम बदनाम नहीं किया है। आपने अपना मकरू चेहरा, आपने अपना बताया है कि आप क्या हैं, कैसे बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, यह आपने अपने बारे में बताया। और शायद इसकी वजह से आपको इतनी सस्ती शोहरत हासिल हो जाए कि मैं या मेरे जैसे बहुत सारे एंकर्स या फिर किसी भी टीवी चैनल पर आप अपनी ये वाहियात सी वीडियो देख सकें और आप पर तनकीद हो सके। तो कोशिश करें तमाम पाकिस्तानी, जहाँ जहाँ पर अगर किसी के अंदर इस तरह के जज्बात हैं भी, तो खुदा का वास्ता है आप लोगों को इंसान समझें
खेल को खेल तक महदूद रहने दें, तनकीद करें, किसी की जिल्लत ना करें प्लीज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।